गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर। और फोर्थ चैप्टर में बेटा सबसे पहले हमारा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है बेटा। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट is a number which is associated with a square matrix तो बेटा डिटर्मिनेंट क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। जब हमने थर्ड चैप्टर किया तो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हम नंबर्स को या फिर फंक्शंस की अरेंजमेंट को किस वे में लिख दें? रेक्टेंगल वे में लिख दें। हम बहुत सारे नंबर्स को या फिर फंक्शंस को उनका जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप में कर दें? रेक्टेंगल की टाइप में कर दें, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको इस तरह से बोलेंगे, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन ए रेक्टेंगुलर एरे, देन इट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे थे, तो डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स फंक्शंस और नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट हम किस वे में करते हैं? रेक्टेंगल की टाइप में करते हैं। वो बाद में चलकर चाहे वो स्क्वायर टाइप में भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है बेटा, और वो नंबर किसके साथ एसोसिएट होता है? एसोसिएट होने का मतलब है संबंध रखता है या कनेक्ट होता है। तो डिटर्मिनेंट एक संख्या होती है, एक नंबर होता है जो बंधा हुआ होता है। किसके साथ है? एक मैट्रिक्स के साथ बंधा हुआ होता है। और इंग्लिश में बोलेंगे तो इस तरह से, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर विच इज एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही डिटर्मिनेंट कनेक्ट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स यदि नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, तो उनका डिटर्मिनेंट नहीं निकलता बेटा। डिटर्मिनेंट केवल किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। हम एक इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम 4.1 एक्सरसाइज में। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए इधर, क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटर्मिनेंट 2, -5 और 4 और -1। ये देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं कि इधर देखिए, एक मिनट के लिए इधर रफ एरिया में, जैसे क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले आप एक रफ एग्जांपल देखिए। एक मैट्रिक्स ए लेता हूं बेटा मैं। मैट्रिक्स ए ली मैंने 2, 3, 7 और 5। तो ये मैट्रिक्स ए है हमारी। ध्यान दीजिए इधर एक बार। तो बेटा जो ये कैपिटल अल्फाबेट है ए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैट्रिक्स के नेम को। और ये मैट्रिक्स है हमारी। तो देखो ये जो ब्रैकेट है कैसी है? क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर हमने नंबरों का अरेंजमेंट लिखा है। तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट कैसे पहचान में आई? देखिए इस तरह से ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो जो ये मुड़े हुए होते हैं, तो इस मुड़े हुए जो ये दोनों के दोनों लाइनें है ना हमारी वर्टिकल, और ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर यानी एंड पॉइंट पर अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं। तो ये किसकी पहचान है? मैट्रिक्स की पहचान है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो बेटा जैसे ये ए है, मैं इस ए को 2 वर्टिकल लाइनों के बीच में लिख दूंगा। तो इसका मतलब हो गया कि अब ये मैट्रिक्स ए नहीं रही, अब ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो मैट्रिक्स ए कब थी? जब वो सिंपल ए लिखी हुई थी। और जब हमने 2 वर्टिकल लाइनों के बीच में ए को लिख दिया तो अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अब ये डिटर्मिनेंट है।
ठीक है, जिस तरह से आप मोड में लिखते हो मॉडुलस, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को भी आप दो वर्टिकल लाइनों के बीच में लिखोगे, 2 और 3 और 7 और 5। देखो ये दोनों वर्टिकल लाइन है, जैसे मॉडुलस होता है हमारा, और ये दोनों लाइनें अंदर की तरफ नहीं मुड़ी हुई हैं। अगर अंदर की तरफ ऊपर देखो, ऊपर अंदर की तरफ मुड़ी हुई है तो ये क्या है, मैट्रिक्स। और ये सीधी वर्टिकल लाइन है बिना मुड़े हुए, तो समझ लो ये किसकी पहचान है, ये डिटर्मिनेंट की पहचान है। तो बेटा इस तरह से आप पहचानोगे कि कौन सी मैट्रिक्स है और कौन सा डिटर्मिनेंट है। यदि अंदर की तरफ लाइनें मुड़ी हुई हैं, या आप ऐसे समझ लो क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो वो मैट्रिक्स है। और सीधी वर्टिकल लाइन है और वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई नहीं है, तो समझ जाओ कि वो क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट अब इसका मैं निकालू इधर, तो बेटा सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वालों की, इस 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। कोई बच्चा कहे कि सर क्या हम पहले इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपने सभी क्वेश्चनों में डिटर्मिनेंट जब भी निकालो, आप पूरी लाइफ में जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सबसे पहले आप इधर वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले की। देखिए ये मैंने साइन लगा रखे हैं यहाँ पर, 2 और 5 की, इन्हीं की करनी है जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, फिर माइनस लगाइए। अब एक बच्चा कहेगा सर ये आपने माइनस लगाया है, क्या यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ जब भी आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे इधर वालों की, उसके बाद में हमेशा सभी क्वेश्चनों में माइनस लगाना है। क्यों लगाना है? वो फार्मूले में आता है। आप कहोगे सर वो फार्मूला कहाँ पर है, वो भी बताता हूँ इस क्वेश्चन के पीछे। फिर माइनस लगाकर बेटा फिर इधर वालों की मल्टीप्लाई करनी है, ये 3 की और ये 7 की, 3 7 जा 21। तो 10 में से 21 गया तो -11 बच गया। तो ये जो -11 है ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। तो डिटर्मिनेंट हमारा माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो बेटा अब मैं आपको फार्मूला बताता हूं। अब देखिए फार्मूला क्या है कि यहाँ पर तो हमने डिजिट ले रखे हैं 2 3 7 5। मैं यहाँ पर डिजिट नहीं लेता, वो आपकी जो जनरल मैट्रिक्स होती है ना उसकी तरह से ऐसे लिखता हूं, A11 A12 और A21 और A22। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट A11 A21 A12 और A22। तो डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया। और सबसे पहले बेटा इस वाले डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट लाई करते हैं, इधर देखिए, इधर बार बार बता रहा हूं मैं, सबसे पहले आपने इधर वालों की मल्टीप्लाई करनी है। ये जो साइड है बिल्कुल सभी क्वेश्चनों में पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है, आप ऐसे मत करना पहले। तो A11 की मल्टीप्लाई A22 के साथ, और फिर माइनस, फिर आप माइनस लिखोगे, माइनस के बाद इधर वालों की मल्टीप्लाई करोगे A21 की A12 के साथ। तो इस तरह से ये फार्मूला है। तो फार्मूले पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम काम कैसे करना है हमारे को। ये फार्मूला तो मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि बीच में क्या आता है बेटा, माइनस आता है। तो कोई बच्चा सोचे कि कुछ भी लिख दे, नहीं, बीच में माइनस ही आएगा। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए बेटा पहले से ही डिटर्मिनेंट दे रखा है हमारे को, तो इसको डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के अंदर है, तो पहले से ही डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। बस आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर आप माइनस लगाओगे। माइनस लगाकर फिर इधर वालों की मल्टीप्लाई करोगे, -5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, -5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो जो नंबर माइनस का है बेटा उसको ब्रैकेट के अंदर डालते हुए चलना,
और तब आप की जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होगी, नहीं तो माइनस में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बच्चे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में और एडिशन में कुछ फर्क नहीं समझते। कैसे नहीं समझते, देखो इधर जैसे -2 -3 है, तो दोनों माइनस के हैं बेटा, ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में होते -2 मल्टीप्लाई -3, तो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6 आएगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, वो अगर सिंपल वे में देखें तो ऐसे लिखा हुआ है -2 और -3, तो वो यहाँ पर प्लस कर जाएंगे कि माइनस और माइनस प्लस। उनको ये नहीं पता कि माइनस और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई में होता है। तो ये गलतियां मत करना, जब भी कोई माइनस का नंबर लिखो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखकर चलना, तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, आगे देखिए, एक माइनस तो ये और एक -5 के साथ है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और 5 4 जा 20, और 20 में से बेटा 2 गए तो क्या बच गया 18। तो जब भी आपके पास एक नंबर माइनस का हो, एक प्लस का हो, आगे पीछे किसी तरह से लिखे हुए हो, तो घबराना मत बेटा। हमेशा क्या करना कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके लिख देना, और फिर उसके आगे साइन किसका लगाना, बड़े नंबर का लगाना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, देखिए इधर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इधर क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो ये देखिए बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है और ये दे रखा है डिटर्मिनेंट कोस थीटा और माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा, ये डिटर्मिनेंट निकालना है हमारे को। तो वही फार्मूला है बिल्कुल सेम। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इधर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ, और फिर माइनस लगाएंगे। माइनस किस लिए, क्योंकि फार्मूले में माइनस है। फिर हम क्या करेंगे, इधर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा की जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ करेंगे, माइनस साइन थीटा के साथ। तो माइनस वाले नंबर पर ब्रैकेट लगाकर चलना, केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, केवल इसी क्लास में नहीं, बल्कि पूरी लाइफ। कोस थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस तो ये है बेटा, और एक साइन के सामने है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो आइडेंटिटी है ये आप पढ़ चुके हो 11th में भी और 10th में भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब इसका सेकंड पार्ट और करते हैं हम। अगर आपने क्वेश्चन को राइट करना है तो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके फिर उसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इन दोनों की। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स प्लस 1 के साथ, तो इन दोनों की कर दी। फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 की x माइनस 1 के साथ, तो x प्लस 1 की x माइनस 1 के साथ। तो कीजिए मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप देखिए इधर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x के साथ x की क्यूब, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का काम हो गया। फिर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस एक्स, तो x का काम भी हो गया।
फिर +1 की मल्टीप्लाई x के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो हमने पहले वाली दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी। फिर आगे किसका साइन है? माइनस का। तो जब भी माइनस का साइन आए तो बेटा संभल कर चलना। संभल कर चलने का मतलब क्या है कि आप ब्रैकेट लगा लेना। अगर आप ब्रैकेट में लगाओगे तो आपसे गलती होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ब्रैकेट लगाकर अब मैं इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करूंगा। x की मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -x। फिर x का काम पूरा हो गया। फिर 1 को लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ तो x, फिर 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। x की क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है बेटा ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं या एलिमेंट हैं उन सभी का साइन चेंज होगा। तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। अब ये x स्क्वायर प्लस का है और ये x स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये x माइनस का और ये x प्लस का, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये x प्लस का और ये x माइनस का, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा है बेटा? एक तो यहाँ पर x की क्यूब बचा है। फिर आगे चलते हैं। फिर ये -x स्क्वायर बचा हुआ है, -x स्क्वायर, और ये 1 और दिखाई देता है आपको, तो एक 1 पीछे भी है, दोनों प्लस के हैं, तो 1 + 1 2, तो ये 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा x की क्यूब -x स्क्वायर प्लस में 2। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए बेटा, मैंने एक ये एग्जांपल लिया अपनी तरफ से आपको ये बताने के लिए कि जो मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की है, तो ये बड़ा डिटरमिनेंट आ गया ना 3 × 3 का। सबसे पहले हमने कौन से ऑर्डर के किए थे? 2 × 2 के, तो वो छोटे क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये है 3 × 3 ऑर्डर का। तो उसमें तो बड़ा इजी था, पहले इधर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लिख कर इधर वालों की कर दो। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ये जो मैंने अपनी तरफ से मैं जो एग्जांपल करवा रहा हूं, इसमें आप अच्छी तरह से ये देखिए कि डिटरमिनेंट हम 3 × 3 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं और कितनी तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं। डिटरमिनेंट बाय R1 का मतलब मैं इसका जो डिटरमिनेंट है वो रो 1 से निकाल रहा हूं। कोई बच्चा कहेगा सर रो 2 से भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तीसरा बच्चा कहेगा सर क्या आंसर अलग अलग आएंगे? नहीं, देखो इसके अंदर 3 रो है, R1 R2 R3, और 3 कॉलम है C1 C2 C3। तो कितने हो गए? 6। तो आप चाहे R1 से निकालो, चाहे आप R2 से निकालो, चाहे R3 से, चाहे आप कॉलम 1 से निकालो, चाहे कॉलम 2 से निकालो, और चाहे डिटरमिनेंट को कॉलम 3 से निकालो, उन सभी से आंसर सेम आएगा। वो आपकी मर्जी है कि आप किससे निकालना चाह रहे हो। ठीक है, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं निकालना बता देता हूं क्योंकि ये 3 × 3 का है, निकालना कैसे है, फिर आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं R1 से निकाल रहा हूं। तो देखिए बेटा, इधर मैं रफ में भी लिख लेता हूं, अच्छी तरह से आपको बता देता हूं। बड़ा ध्यान देना क्योंकि ये जो प्रोसेस है हमारी पूरे चैप्टर में चलेगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? ये होगी हमारी रो 1 जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। सबसे पहले मैं 3 को लिखता हूं। तो 3 लिखा बेटा मैंने, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करो -1 की पावर। आप कहोगे सर ये क्या आ गया? ये बताऊंगा मैं, ये सब में आएगा। -1 की पावर क्या लिखोगे? आप कहोगे सर -1 की पावर कैसे लिखें? वो ऐसे, ये जो 3 है ये कौन सी रो में है? फर्स्ट में।
तो 1 ले लिया। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट में, तो +1 ले लिया। तो ये -1 की पावर उसकी पोजीशन से आएगी कि वो कौन सी रो में है और वो कौन से कॉलम में है। ये सभी के साथ लिखना है। बच्चा कहेगा सर 4 के साथ भी, बिल्कुल। क्या 5 के साथ भी, बिल्कुल। सभी के साथ लिखना है ये। और उसके बाद देखिए जो 3 के सामने वाली लाइनें हैं उनको डिलीट कर दो। आप कहोगे सर कैसे डिलीट कर दे, क्योंकि वीडियो में समझते वक्त बच्चा सोचता है कि कैसे करे। फेस टू फेस में तो अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन वीडियो पर भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है यदि आप कंसंट्रेट रखोगे तो। देखो इधर मैंने इन एलिमेंट को इधर लिख रखा है। तो 3 के सामने बेटा एक तो ये लाइन है, इसको काट दो, और 3 के सामने एक ये लाइन है, इसको काट दो। तो एलिमेंट कौन बचा, 1 2 3 और 1 बचा और 2 बचा और 3 बचा और 1 बचा। ठीक है, तो हमारा एक एलिमेंट का काम पूरा। फिर दूसरे पर आते हैं, प्लस। तो आप बच्चा कहेगा सर पिछले में तो माइनस लगाते थे। नहीं बेटा, आप जो 3 × 3 ऑर्डर का है उसमें हम एक एलिमेंट का काम करके प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट का काम करके प्लस, फिर तीसरे एलिमेंट का काम। तो इसका मतलब फिर उसको हम सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब प्लस के बाद सेकंड एलिमेंट को लो, 4 को। 4 लिया बेटा, और इसके साथ -1 की पावर। अब बच्चा कहेगा -1 की पावर क्या लें। 4 को देखो कौन सी रो में है, फर्स्ट में। कौन से कॉलम में है, सेकंड में। तो ये इसकी पावर बन गई। ठीक है, ऐसे बनती है -1 की पावर। और फिर इसके साथ एलिमेंट कौन से आएंगे, तो इधर रफ पर, इधर साइड में जो राइट हैंड साइड पर है, तो आप रफ में इसको देखते रहना, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो इधर ये जो एलिमेंट थे हमारे क्या थे, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 1 और ये 2। अब मैं किस एलिमेंट पर काम कर रहा हूं, 4 पर। तो इसका मतलब ये है बेटा जो 4 के सामने है, 4 के सामने एक तो ये लाइन है, इसको डिलीट कर दो। 4 के सामने एक ये लाइन है, इसको डिलीट कर दो। रफ में करना है ये काम जो मैं राइट साइड में कर रहा हूं। तो कौन से एलिमेंट बचे, एक 1 बचा, एक फिर 2 बचा, इधर क्या बचा 2 और इधर क्या बचा 1। तो ये काम हो गया हमारा 4 का। अब किसका काम बाकी है, अब काम बाकी है बेटा 5 का। इधर 5 बचा हुआ है, तो +5 और मल्टीप्लाई -1 की पावर, -1 की पावर क्या, पावर क्या लोगे -1 की। अब 5 को देखो, 5 कौन सी रो में है, तो फर्स्ट में, तो 1। कौन से कॉलम में है, थर्ड में, तो +3। अब एलिमेंट क्या आएंगे इसके साथ, तो ध्यान से देखना एलिमेंट क्या आएंगे, थोड़ा जूम करके देख लेना या पॉज करके देख लेना। 3 इधर रफ में, ये रफ लिख रहा हूं ऊपर की साइड, 1 और 5 और 3। अब मैं 5 एलिमेंट पर काम कर रहा हूं, ये 5 एलिमेंट है। तो जो 5 के सामने वाली रो है उसको काट दो, जो 5 के सामने वाला कॉलम है उसको काट दो। तो कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 1 2 और 1 और 3। तो इस तरह से एलिमेंट बचे। तो हमने R1 के सभी एलिमेंट पर काम कर लिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, तो ये -1 की पावर क्या है, 1 और 1 2 मल्टीप्लाई। इसका डिटर्मिनेंट आप पहले से ही जानते हो कि 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, माइनस फिर इनकी करते हैं 3 2 जा 6, +4 और -1 की पावर देखो 1 + 2 3, और ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप पहले ही निकाल चुके हो। 1 1 जा 1, -2 2 जा 4, +5 और -1 की पावर क्या है, 1 + 3 4। और इस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप पहले निकालना सीख चुके हो। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो बेटा इधर 3 मल्टीप्लाई
माइनस किसी कोई भी माइनस का नंबर हो, यदि उसकी पावर इवन है, कोई भी माइनस का नंबर हो ब्रैकेट में और उसकी पावर इवन है, इवन का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सो ऑन, तो वो माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर माइनस का नंबर है और उसकी पावर ओड है, ओड, तो ओड का मतलब है कि जिस वन पावर हो 3 5 7 9 11 13 15, तो माइनस के ऊपर ओड पावर हो तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। तो इसके ऊपर कैसी पावर है बेटा, इवन, तो माइनस का क्या हो गया, प्लस, और 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 में से 6 गया -5 +4। यहां पर देखिए -1 और इसकी पावर क्या है 3, तो माइनस के ऊपर ओड पावर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में से 4 गया तो -3 आ गया, और +5 और -1 की 4, तो माइनस के ऊपर इवन पावर है तो माइनस का तो प्लस हो गया, और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 में से 2 गया 1 आ गया। तो ये देखिए बेटा 3 की 1 की और -5 की मल्टीप्लाई -15 आ गई, प्लस 4 की -1 की और -3 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 आ गई, और इधर 5 की 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 5 आ गई, तो -15 प्लस 12 और 5 17, तो 17 में से 15 गए तो क्या बच गया बेटा 2, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, किससे, R1 से। अगर आप R2 से डिटर्मिनेंट निकालोगे तब भी ऐसे ही सेम प्रोसेस करनी है बेटा, उसका आंसर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। इसका डिटर्मिनेंट चाहे आप रो 1 से निकालो, चाहे रो 2 से, चाहे रो 3 से, चाहे कॉलम 1 से, चाहे कॉलम 2 से, चाहे कॉलम 3 से, आंसर तो बेटा 2 ही आएगा। ठीक है, और मेथड यही रहेगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, एक क्वेश्चन लेकर अपना, कि उसमें मैं आपको दूसरी तरह से निकालता हूं डिटर्मिनेंट। निकालने तो ऐसे ही गए, दूसरी तरह का मतलब, अब मैंने R1 से बताया आपको, फिर मैं आपको कॉलम 2 से बताता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन लेकर, लेकिन आपकी मर्जी है, क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकालना है वो आपकी मर्जी है, चाहे आप R1 से निकालो, चाहे आप R2 से निकालो, और चाहे आप R3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। तो मैं कॉलम 2 से बताता हूं, आपकी मर्जी है कि किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन करवाता हूं मैं, 6th देखिए, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन है हमारा 6th, और ए दे रखा है हमारे को, ए मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 5 और 1 1 और 4 और -2 -3 और -9। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ए कैसे लिखा जाएगा, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ये मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये क्लोज्ड ब्रैकेट की बजाय मैं किसके अंदर लिख दूंगा, 2 वर्टिकल लाइन के अंदर लिख दूंगा। ये 2 वर्टिकल लाइन के अंदर लिख दिया, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट है, ये पहचान होती है। अब मैं यहां पर लिखूंगा डिटर्मिनेंट बाय, तो मैंने कहा था कि मैं कॉलम से और बता देता हूं आपको, तो मैं कॉलम 2 से बताता हूं। ठीक है, यहां पर लिख लो C2, तो इसका मतलब है कि मैं डिटर्मिनेंट C2 से निकालूंगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आप C2 से डिटर्मिनेंट निकालो, C3 से निकालो,
क्वेश्चन आएगा कि डिटर्मिनेंट निकालो, वो आपकी मर्जी है, आप किसी रो से निकालो या किसी कॉलम से निकालो। तो कॉलम 2 के एलिमेंट देखिए बेटा 1, 1 और 4, तो तीनों एलिमेंट लेने हैं। तो सबसे पहले मैं ये एलिमेंट लेता हूं 1 और इसके साथ -1 की पावर क्या आएगी, तो इस 1 को देखो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट में, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो ये -1 की पावर बन गई। और फिर इसके साथ क्या लिखा जाएगा वो मैंने आपको रफ में लेकर बताया था, तो इस क्वेश्चन में भी एक बार फिर रफ में लेकर बता देता हूं। ये रफ में लेकर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर अच्छी तरह से हो जाए। तो मैंने ये 1 लिया है, तो इसके सामने वाली रो को खत्म कर दो और इसके सामने वाले कॉलम को खत्म कर दो, तो 4 एलिमेंट बचेंगे, वो लिखिए 2 और 5 और -3 और 9। तो 1 को हमने कर लिया है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूं, लेकिन आप मत करना, मैं तो आपको समझाने के लिए टिक मार्क कर रहा हूं कि 1 का काम पूरा। फिर नीचे वाला 1 लेंगे +1, इसके साथ -1 की पावर। अब ये देखिए ये कौन सी रो में है, तो ये सेकंड रो में है। कॉलम कौन सा है, कॉलम भी सेकंड है। और अब इसके साथ 4 एलिमेंट और आएंगे, वो कैसे आएंगे, वो रफ में देखिए उधर। तो अब हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, ये लिया है जिस पर मैंने सर्कल लगाया है। अब इसके सामने वाली रो को डिलीट कर दो, इसके सामने वाले कॉलम को डिलीट कर दो, तो वो 4 एलिमेंट कौन से बचे, 1 और 5, तो 1, 5 और -2 और -9, तो ये बचे। तो इसका मतलब इस 1 का भी काम पूरा हो चुका है, तो टिक मार्क लगा दिया। फिर प्लस, इधर स्पेस नहीं बचा, मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं प्लस। फिर क्या है एलिमेंट हमारा 4, तो 4 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्या आएगी, तो ये 4 कौन सी रो में है, थर्ड रो में है। कॉलम कौन सा है, कॉलम सेकंड है, तो कॉलम सेकंड आ गया। तो अब इसके साथ 4 एलिमेंट कौन से आएंगे, वो आप इधर देखो रफ में। तो रफ में 1, 2, 5, 1, 1, 4, -2, -3, -9। तो हमने कौन सा एलिमेंट लिया, 4, जिसको मैंने सर्कल के अंदर लिखा है। तो इसके सामने वाली रो को खत्म कर दो और इसके सामने वाले कॉलम को खत्म कर दो, तो वो 4 एलिमेंट कौन से बचे, 1, -2 और 2 और -3, तो ये बचे बेटा हमारे एलिमेंट। तो इसका मतलब 4 का काम भी